राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ और ये किस दिन है, किस दिन व्रत किया जाएगा, ये सब बताने वाली हूँ। योगिनी एकादशी 2022 23 जून 9 बजकर रात में 41 से शुरू होगी और योगिनी एकादशी 2022 24 जून 11 बजकर दिन में 22 पे समाप्त होगी। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून को किया जाएगा। उदया तिथि में व्रत होता है, वो ही किया जाता है। इसलिए 24 जून को उदया तिथि में व्रत है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून को किया जाएगा। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और अपने घर में जो लड्डू गोपाल कान्हा जी होते हैं, अपने भगवान की प्रतिमा विष्णु भगवान का स्नान करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं और चौकी पे पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर, खुद भी पीले वस्त्र पहनकर और आचमन करते हैं। आचमन कर कर भगवान की पूजा के लिए दिया जगाते हैं और फूल फल आदि चढ़ाते हैं और धरती माँ की, गणेश जी भगवान की पूजा कर कर भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनकर चंदन का टीका लगाते हैं और तुलसी चरणामृत लेते हैं। चरणामृत भगवान को अर्चन करते हैं और कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में एकादशी की आरती करते हैं और फिर तुलसी और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और इसके बाद में व्रत का संकल्प करते हैं। इस दिन हे भगवान, मैंने आपका व्रत किया है, मेरा व्रत निर्विघ्नं पूरा हो। इसलिए इस प्रकार हम व्रत का संकल्प लेकर व्रत करते हैं। फलाहार करने वाले फलाहार करते हैं और इस दिन दशमी के दिन से ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि दशमी के दिन अगर कोई तो एक टाइम भोजन करके ही व्रत करते हैं और किसी जैसे सूर्य छिपने के बाद में भोजन नहीं करते हैं, शाम होने के बाद में भोजन नहीं करते हैं। दशमी की तिथि के दिन से ही चावल का सेवन नहीं करते हैं। पहले दिन से ही कोई एक समय भोजन करता है, कोई शाम होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार दशमी के तिथि से ही व्रत स्टार्ट होता है और 11 को व्रत किया जाता है और द्वादशी 12 को पालना किया जाता है। सुबह व्रत का आचमन करते हैं। अगर सुबह व्रत का पालना करते हैं, अगर और कुछ ना हो तो अपना तुलसी पत्ते से आचमन कर कर व्रत पालना करते हैं। और चावल द्वादशी को हम चावल का और चावल दाल बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि हम एकादशी और दशमी के दिन चावल को नहीं खाते हैं। इसलिए द्वादशी को भगवान को चावल का भोग लगाते हैं बनाकर। इस प्रकार मैं आपको अभी योगिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, सो अब सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में और भूलोक में, परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजन, राजवेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। मैं आपको पौराणिक में यही कथा कह चुका हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में
एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भगवान का भक्त था। वह शिव भगवान के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम विशालक्षा था। वह अत्यंत सुंदर उसकी एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मनोरथ से पुष्प लेने आया करता था। वे बाग में जाया करता था और पुष्प भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेके आया करता था। एक दिन वह पुष्प लेके आते समय अपने स्त्री के साथ में भोग विलास में रत हो गया और पुष्पों को रख दिया। और वहाँ वह ऋषि पूजा के लिए पुष्पों के लिए इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई, लेकिन वह पुष्प लेके नहीं पहुंचा। इसलिए वह अपने सेवकों को आज्ञा दी कि हेममाली को आप खोज के लेके आओ। वह पुष्प क्यों नहीं लेके आया? आज्ञा के अनुसार वह उनकी कुटिया पे गए और उनको देखकर वह वापिस आकर बोले कि वह तो अपनी स्त्री के साथ में भोग विलास में रत हो रहा है। इसलिए वह ऋषि अपने दास को आज्ञा देता है कि उनको बुला के लेके आओ। वह हेममाली को बुला के लेके आते हैं। वह डर से कांपता कांपता ऋषि के सामने खड़ा हो जाता है और वह क्रोध और उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और वह बोले, उसने कहा, हे पापी, महान नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर की शिव की भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी समय वह पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया और मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगना शुरू कर दिया। परंतु वह शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धि और तपस्वी था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया है और महान दुख भोग रहा है? इस पर हेममाली ने बोला, हे मुनि, यक्षदान कुबेर का मैं सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए फूल लिया करता था और प्रतिदिन पुष्प लेकर आया करता था। एक दिन मैंने अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक मैं फूल लेकर नहीं पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री वियोग में और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जा और दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और मैं महान दुखों को भोग रहा हूँ। अंत में आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार वह मार्कंडे ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे
सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का नाम है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेंगे और व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पर हेमाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों को सुनकर अनुसार योग्य एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा एक फल 88,000 ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिलता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की कथा संपन्न होती है। इस प्रकार मैंने आपको एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।